हेलो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और चल रही हमारी क्लास 10th लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमने देखा था और आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी और हमने देखे कई क्वेश्चंस उसमें से पढ़े थे। और आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। कह रहा है क्वेश्चन की यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें बताना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। यहाँ m क्या है? कोई इंटीजर है। यहाँ m क्या है? कोई इंटीजर है। तो देखिए ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ये आपको याद है ना क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि कोई इंटीजर्स a और b के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r। याद है आपको? a इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर q इज क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर, r इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, b से r क्या होता है? छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, a equals to bq plus r is the statement of the Euclid's division lemma where a and b are the positive integers, and for a and b positive integers there exists unique q and r, there exists unique q and r such that a equals to bq plus r। ठीक है, अब देखिए आप ये इसका हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख रहा है हमें 3 times 3m और प्लस 1 और 3m यहाँ पर भी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, b जो है ना वो जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, वैसे ही हम यहाँ पर b क्या ले लेंगे? 3, क्योंकि bq प्लस r होता है तो यहाँ 3m बन रहा है तो हम b ले लेंगे 3। तो मतलब हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स x मान लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर x के क्वेश्चन ये था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर x है। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने माना x एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x और 3 को लेकर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा लेंगे। ठीक है, नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर, काहे के लिए हम लगा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा? किसके लिए लगा रहे हैं? कौन दो इंटीजर्स? एक हमने एक पॉजिटिव इंटीजर एक हमने सपोज किया और दूसरा है हमारा 3, क्योंकि हमें सिर्फ 3m के फॉर्म में लाना है ना। तो हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 3 पर, और 3 यहाँ पर कहां पर होगा? b की प्लेस पर। समझ में आ रहा है? जैसे a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है तो वैसे b की जगह हम 3 ले लेंगे तो मतलब 3q प्लस r आ जाएगा, 3q प्लस r आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? और a क्या होगा? हमारा x होगा। a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारा x और 3 के ऊपर हम लगा रहे हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3q प्लस r। तो वी नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर x एंड 3, फॉर x एंड 3। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 3q, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस r। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस r। अब यहाँ पे जो r होगा, r क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा, और यहाँ पे b क्या है? 3 है। तो r हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है। r हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है। तो r हमें यहाँ b क्या है? 3 है तो r 3 से छोटा होगा। अब जब r 3 से छोटा होगा तो r की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी या फिर 2 आएगी। तो इसलिए हम लिख देंगे x इक्वल्स टू देयरफॉर x इक्वल्स टू 3q। जब 0 होगी तो 3q, r इक्वल टू जब होगा हमारा 1 तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 2, r इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? अब हमें प्रूफ करना है x का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर हमें प्रूफ करना है ना। हमें प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्रूफ करना है तो ये x तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आया है। अब हम क्या करें? इसका स्क्वायर कर लें। क्या करें? इसका स्क्वायर कर लें। और यहाँ पे q क्या है? q इज इंटीजर। q यहाँ पर क्या होता है? इंटीजर होता है। ये बात
पता है ना आपको क्यू यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम प्रूफ करेंगे कि जो भी स्क्वायर आता है पॉजिटिव रियल नंबर्स का वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा, और यहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू 3q लेते हैं। फॉर x इक्वल टू x, ये जो पॉजिटिव इंटीजर x है वो तीन तरह से आया है, एक तो ये, एक ये और एक ये 3q है, 3q+1 और 3q+2। तो फॉर x इक्वल टू 3q अगर हम लें, इसका स्क्वायर करें, क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो x हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9q²। यहाँ क्या हो जाएगा, 9q²। अब बताइए 9 को क्या 3 × 3q² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो 3 × 3q² जब हमने लिखा तो यहां पर ये 3q² कोई एक इंटीजर बनेगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि q भी इंटीजर है, q² भी इंटीजर होगा, 3q² एक इंटीजर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 3 × m। ठीक है, 3 × m, क्योंकि 3q² को हम m से रिप्लेस कर सकते हैं, लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर m। तो देखिए ये 3m के फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया, मतलब x इक्वल टू 3q जो है वो 3m के फॉर्म में आ गया। अब x इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर करेंगे, x इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर करेंगे, और उसको हम प्रूव करेंगे कि वो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में होता है। तो फॉर x इक्वल टू 3q+1, तो x² कितना हो जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² a+b² आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a² + 2ab 2 3 6q, a² + 2ab + b², 9q² + 2 3 6q + b², ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, इतना आ गया। अब ये देखिए, ये 9q² है ना, 9q² है, और यहां पर क्या है, 6q है, और ये जो है 3 × 3q² लिख सकते हैं इसको, और ये लिख देंगे 6q+1। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए ये आ जाएगा 3 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 3, 6 में से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 अगर हम दोनों में कॉमन लें तो ये आ जाएगा 3q² + 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ q+1 आ जाएगा। और ये देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एक इंटीजर, बिकॉज q इज इंटीजर, तो q² × 3 इज इंटीजर प्लस 2q इज इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज ए इंटीजर, तो यहां पर भी एक इंटीजर बन जाएगा। तो इसको हम अगर m मान लेंगे तो ये आ जाएगा 3m+1। तो देखिए 3m+1 के फॉर्म में आ गया ना, समझ में आ रही बात आप लोगों को, किस तरह से हम यहाँ पे हम 3m और 3m+1 के फॉर्म में उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला लेंगे। अगला क्या है, देखिए 3q के लिए मैंने प्रूफ कर दिया x², x इक्वल टू 3q के लिए मैंने प्रूफ कर दिया 3m का फॉर्म, और x इक्वल टू 3q+1 के लिए मैंने 3m+1 के फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब मैं करूंगा x इक्वल टू 3q+2। ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू 3q+2, तो x² कितना हो जाएगा, 3q+2 का होल स्क्वायर। अरे a + b² आइडेंटिटी पता है ना आप लोगों को, a² + 2ab + b², तो x² ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q², ये हो जाएगा प्लस 2 × 2 4 4 3 12q, 2 3 6 2 12q, 2ab होता है ना, a² + 2ab + b², तो b यहाँ 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 9 और 12 ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं या नहीं है, तो इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, और ये बन जाएगा कितना, 3 × 3q² + 4q + 4 यहाँ बच गया। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए ये 3q² + 4q भी कोई इंटीजर होगा, q² इज इंटीजर, इसलिए 3q² इज इंटीजर, 4q इज इंटीजर। ठीक है, तो 3q² + 4q इज अनदर इंटीजर। इसका मतलब इस पूरे को अगर हम कोई एक इंटीजर m की तरफ m सपोज कर लें, वी कैन सपोज दिस एज अ इंटीजर m। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3m + 4। ठीक है, अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जो है ना, एक मिनट, इससे पहले एक स्टेप और कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लाना 3m+1। तो आप ध्यान से देखिए, इस 4 को मैं क्या लिख लूँ, इस 4 को मैं लिख लूँ 3+1। क्या लिख लूँ, 3+1, क्या लिख लूँ मैं, 3+1। तो जब मैं फिर इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, मतलब इसको पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में और 3 यहाँ भी है,
3 यहाँ पर भी है, तो इनको लिख सकता हूँ 3q² प्लस 4q प्लस 1। ये 3 ना, इसमें से भी मैंने यहाँ पर से भी कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ पर भी 3 था और ये इसमें से 3 मल्टीप्लाई था, तो 3 इसमें भी है और 3 इंटू 1 एक तरह से है, तो इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 आ गया और प्लस 1 ये वाला एक अलग रह गया। अब देखिए, अब इसको पूरे को अगर मैं m मानूंगा तो वो आ जाएगा 3m प्लस 1। समझ में आ रही है? एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इस 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिखा था और हमें लाना 3m प्लस 1 का फॉर्म, तो मैंने इसको भी इसमें ले लिया और ये बन गया 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 ये पूरा एक इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि q एक इंटीजर है और इंटीजर इंटू 3 इंटीजर होता है। समझ में आ रहा है? 3 इंटू सम इंटीजर इज ए इंटीजर, सो ये 3m प्लस 1 आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने ये देखा कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हमने देखा तो किस तरह से लिखते हैं, हम लगाते हैं वहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन द नंबर पॉजिटिव नंबर x एंड 3। समझ में आ रहा है? और फिर हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब लगाते हैं तो x पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना, x और 3 पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया a इक्वल्स टू bq प्लस r के हिसाब से, तो x इक्वल्स टू आ गया 3q प्लस r। ठीक है, और r यहाँ क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर यहाँ होता है b, a इक्वल्स टू bq प्लस r, तो यहाँ डिवाइजर 3 है, ये है, तो r हमेशा इससे छोटा होगा, तो r ये तो होगा 0 या 1 या 2। तो मैंने लिखा x इक्वल टू 3q at r equal to 0 at r equal to 1, x equal to 3q plus 1 at r equal to 2, it is the x equals to 3q plus 2। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रूफ करना था कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मैंने यहाँ किया, x स्क्वायर 9q स्क्वायर आ गया, ये 3 इंटू m आ गया, 3 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ m क्या है, इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर m। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली x स्क्वायर जब मैंने यहाँ करा तो इसका होल स्क्वायर बन के ये आया और फिर यहाँ पे भी ये आ गया 3m प्लस 1, और इसी तरह फिर यहाँ पर भी ये आ गया था 3m प्लस 1। तो आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाया होगा कि आज हमने क्या देखा। तो आप लगातार आदिल मैथ्स चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आदिल मैथ्स चैनल, और मैं आपको लगातार क्लास 10th की लेक्चर सीरीज यहाँ पे चल रही है और लगातार मैं आपको रोज कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, और इसी तरह से क्वेश्चन और भी आप यहाँ पे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फिर 5th वहाँ पर क्यूब करना है, तो क्यूब आप वहाँ पे कर लेंगे, जहाँ पे प्रूफ करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो वहाँ पर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब लगाएंगे तो यहाँ जैसे आपने 3 पे लगाया वहाँ पे आप 9 पे लगाएंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ q प्लस r लिख देंगे और फिर वहाँ पे कर लेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है, और अगली बार फिर मैं किसी एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।